हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक रहेगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा टॉपिक है। ये कई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से थोड़ा बहुत डर लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो से आपका ये डर मैं खत्म कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। राइट ट्राइंगल ए बी और सी। एंगल बी जो है ये 90 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। नाम तो सुना सबने, पाइथागोरस थ्योरम। इस वाले साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो नीचे होता है, जो ये बीसी है, बीसी को बोला जाता है बेस। जो नीचे है वो बेस हो गया, और जो इसकी हाइट होती है ट्राइंगल की, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं ना ये। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स के बीच का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, और ये इक्वेशन बनाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम रुक जाता है। क्लियर यहां तक? तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका वो एक्सटेंशन है पाइथागोरस थ्योरम का। एक्सटेंशन कैसे? ट्रिग्नोमेट्री ना सिर्फ ट्राइंगल के साइड्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है, साथ में उस ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल है ना, एंगल सी और एंगल ए, इनको भी कंसिडर करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसका आगे फर्दर एक्सटेंशन है। अब देखो, यहां पर जो एंगल है वो एंगल को एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट कितना होता है? 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल। उस एंगल को मैं थीटा लेट करता हूं। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया, थीटा। थीटा ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच होता नहीं, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट्स में थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब उनके लेटर्स होते हैं। तो हमने ग्रीक लेटर्स में से एक लेटर थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मेनली यही साइन डिनोट करते हैं एंगल के लिए। तो थीटा बेसिकली एक ग्रीक लेटर है जो यहां इस चैप्टर में हमें वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? थीटा। थीटा बेसिकली क्या है? एंगल सी है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये जो एंगल ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल सिर्फ इस एंगल सी की बात कर रहा हूं जो बेस में है। एंगल थीटा और ये जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, इन सबके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ये कैसे कैसे यूज होता है, कैसे बनाता है रिलेशनशिप, ये अभी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको तो मैं रब करता हूं, ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कई बार ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज होता है, तो आज की क्लास में भी इसको हम यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं 6 फंक्शंस। वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं, लिख देता हूं मैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट वाला कॉट थीटा। ये जो 6 फंक्शंस मैंने लिखे हैं, ये 6 के 6 फंक्शन एंगल और उनके साइड्स के बीच का रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। अब ये 6 फंक्शन कैसे हैं देखो। ये जो लिखा है ना पहले, साइन, कॉस और टैन, मेन तो यही 3 फंक्शंस होते हैं। साइन एस, इसका ना एक्चुअल स्पेलिंग होता है SINE, हम इसको अब्रीविएटेड फॉर्म में SIN लिखते हैं। और थीटा तो एंगल होता है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटैंजेंट, ये इनका पूरा एक्चुअल नाम होता है। तो ये पूरा नाम हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इनके अब्रीविएशन फॉर्म को ही हम हर जगह यूज करेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। एक बार ध्यान देना, मैं आपको थोड़ी देर में प्रूफ भी कर दूंगा, पर प्रूफ करने से पहले समझाता हूं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा।
कॉस और सेक, और लास्ट रह गया हमारे पेयर टैन और कॉट। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा। क्लियर? ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टोटल कितने फंक्शंस होते हैं हमारे पास? पूरे थ्रू आउट द ट्रिगोनोमेट्री 6 फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ? कोसेक थीटा का। रिवर्स। वैसे ही कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? जो मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूं, आप प्लीज उसको रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करते हुए चलना, आपको बाद में रिवीजन के लिए इजी पड़ेगा वो। नेक्स्ट, कॉस थीटा। कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। क्लियर? और लास्ट टैन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। समझ आया यहां तक आपको? तो इसको नोट डाउन करने के बाद अब देखो, साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वहां से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। अभी ये सब आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बाद में ये सब काम आएगा। वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम इस साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। कैसे आता है ये भी बता देता हूं मैं। देखो, ये साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में साइन, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर? ये 1। तो ये इक्वेशन भी याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहां पे रिलेशनशिप बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही एक लास्ट, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या सीखा? पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है और ये राइट ट्राइंगल में अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री भी एग्जैक्टली हम राइट ट्राइंगल में यूज करते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये कंसेप्ट तो यूज होगा ही होगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री एंगल को भी कंसिडर करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई स्टूडेंट मेरे से क्लास में भी पूछते हैं, क्या सर ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल पे ही एप्लीकेबल है? नहीं, ये किसी भी ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, बेशक वो राइट ट्राइंगल ना भी हो। कैसे? शायद आप में से बहुत कम जो ऑलरेडी ट्रिगो के बारे में जानते हो तो उन्हें सुना होगा, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स फॉर्मूला, ये सब भी होते हैं ना ट्रिगो के। आगे के एक्सटेंशन एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनमें यूज होगा, पर बेसिक में ये सब कवर नहीं होता। तो हम स्ट्रिक्टली कहां जाके रुक जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल की बात करेंगे हम। क्लियर? अच्छा, टोटल ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, और वैसे ही टैन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां मैंने इनको इक्वेशन बना के दिखाया है। तो यहां से हमने एक और इक्वेशन निकाला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसको रब करता हूं, कुछ और कंसेप्ट की तरफ हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आगे में प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले एक मंत्र याद रखना। ये एक ऐसा मंत्र है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से चलता हुआ आ रहा है और हर टीचर का ये फेवरेट मंत्र होता है, जिसको यूज करके आगे वो ट्रिगो को यूज सॉल्व करता है। वो मंत्र क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? लिख के बताता हूं। पी से पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छे से याद रखना, लिख लेना आप इसको एक बार अगर आप भूल रहे हो तो। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? अब ये कहां काम आता है समझाता हूं।
पूरा तो उसको यूं पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब एक्स्ट्रा और आ गया ना, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा। साइन तो साइन हो गया, थीटा क्या है, एंगल। साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूअस का रेशियो होता है, P बाई एच। इस तरीके से याद रखना, आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे इसको। आप लगा इजी मेथड आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगला क्या लिखा है देखो, सी। सी का मतलब क्या बना, कॉस। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और तीसरा क्या है, टी। टी का मतलब हुआ टैन, और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर, अब समझ आ रहा है आपको। दोबारा बोल रहा हूं, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके साथ आप एक और जोड़ लो, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। एस का मतलब हो गया साइन, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे याद रखो उसको। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर। अब मैंने कुछ देर पहले आपको क्या समझाया था, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल बोलो, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का भी निकालना हो, जस्ट इसका उल्टा कर दो ना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ये h बाई पी। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, h बाई बी। और लास्ट टैन का रेसिप्रोकल, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर। बस आज की वीडियो क्लास के लिए आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से समझ लो एक बार, क्योंकि मैं इसके बेस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतने ही फॉर्मुलेज नहीं है, और भी फॉर्मुलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगो टेबल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम सारा का सारा जो है एक वीडियो पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे, कम से कम 4 पार्ट में मैं लेकर जाऊंगा आपको। 4 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा आपको मैं, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप एक बार देखना, आपके लिए रेलेवेंट जो लिंक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे मिल जाएंगे। और साथ में सबसे बेस्ट एड ऑन एडवांटेज क्या है, यहां पर इसमें मैंने आपको एक पीडीएफ का एक लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ को जरूर आप डाउनलोड करो, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। तो पूरा टॉपिक हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे 4 पार्ट्स में। क्लियर। अच्छा, इसको आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आज का पूरा क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है। वो मैं दोबारा एक बार वो मंत्र पढ़ देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर, सोना चांदी तोले, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये साइन का रेसिप्रोकल क्या समझाया था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का भी बोले तो p बाई एच को उल्टा कर दो, h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी, और लास्ट टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा b बाई पी। क्लियर। इस वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बेस, और ये जो सबसे लंबा जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, जहां वो 90 डिग्री क्रिएट करता है, जस्ट उसके ऑपोजिट वाला साइड होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। और एंगल थीटा जो है ट्रिगो में अप्लाई करने के लिए हमेशा आप क्या करना, नीचे बेस की तरफ रखना। कभी ये एंगल आपको ऊपर की तरफ बताएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को रोटेट कर लेंगे, क्योंकि एंगल हमेशा बेस में रखो तो जाके ये सारे के सारे रेशियोज अप्लाई होते हैं। क्लियर। ठीक है, अब मैं इसी कंसेप्ट को जो मैंने आपको समझाया प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस के साथ समझाता हूं, आपको वाकई बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट कर लो, इसको मैं सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवन tan a, जो कैपिटल में a लिखा हुआ ना, a कुछ नहीं है, वो एंगल है। जैसे मैं थीटा समझा रहा था ना, थीटा की जगह उसने वहां लिख दिया a मींस एंगल। tan a इज 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर दो। टोटल कितने मैंने बोले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 6 होते हैं। 6 में से कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6। आप किसी भी फॉर्म में इसको बोल सकते हो, ऐसे नहीं कि पूरा सीक्वेंस ही याद रखो।
6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें से tan a की वैल्यू आपको गिवन है 4/3। आपसे बोल रहा है कि बाकी 5 और आप निकाल दो। अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो आपसे सिर्फ tan को देकर कोई एक पूछेगा, पर मैंने इस क्वेश्चन में बाकी 5 आपसे पूछ लिया कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से समझ लो उसको। तो एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ये रहा, क्लियर, ए बी सी। अब मैंने ए को ही यहां पे साइड में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan ए। जो ए जो है, ए के साथ जो एंगल है वो ए ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल गिवन होता है वो हमेशा बेस में रखना, वरना आप मिस्टेक कर दोगे। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो tan ए बोला था, तो ए जो है मुझे नीचे रखना हुआ यहां पर। गिवन tan ए इज 4/3, tan ए इज 4/3, तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, जो मंत्र क्या था हमारा, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था, सोना चांदी तोले। अब हमें t का मतलब क्या होता है, tan a गिवन है, और tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस के। तो ये जो 4 है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो 3 है ये बेस है। समझ आया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहां पर tan a क्या गिवन है, 4/3। तो ऊपर वाला 4 परपेंडिकुलर के इक्वल है और नीचे वाला 3 बेस के इक्वल है। क्लियर। तो बेस जो होता है नीचे, ये हमें पता लग गया 3, और परपेंडिकुलर हमें पता है ये 4, ये 4 और ये बेस 3। इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है, वो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल आप इग्नोर मत करना, उसी के यूज से ही हम h निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। देखो h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस तो एक ही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो 16। वैसे बेस 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो 9। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहां से मैं पता लगा h √25 विच इज इक्वल टू 5। यहां से स्क्वायर हटता है तो ऑपोजिट साइड में स्क्वायर रूट चला जाता है, यही ना। तो h इक्वल टू मिल गया 5। तो ये जो h में जो क्वेश्चन मार्क मैंने डाला हुआ था, ये कितना आ गया, ये 5। तो अब आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स गिवन है, 4, 3 और 5। क्लियर। अब इसको यूज करके हम बाकी 5 ट्रिगो फंक्शंस निकाल देते हैं। कैसे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम। यहां तक आपको समझ आया ना। तो ट्राइंगल में आपको हमेशा 2 साइड्स गिवन होगा, कोई भी 2 साइड होगा, आपको तीसरा साइड निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहां तक आप ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में सेम चलेगा ये। क्लियर। अब आगे निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए, थीटा नहीं यहां पर, ए, साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। तो पहला साइन हमारा तैयार है। क्लियर। साइन के बाद अगला कॉस ए। कॉस क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमें गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज हमें 5, निकाल लिया ये। तीसरा tan ए। tan ए निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, 4/3। वैसे tan होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन का रेसिप्रोकल नहीं भूलना इसको आप। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसको उल्टा कर दो आप, 5/4। सिंपल, इजी है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो सेक क्या बना, 5/3। अगर ये 3/5 है तो सेक क्या बना, 5/3, सेक थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए 3/4। इजी लगा आपको। तो आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसके तो सिर्फ एक ही पूछेगा आपसे, इन 6 में से tan दे देगा, और tan देने के बाद 5 में से कोई एक पूछेगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा। ट्राइंगल बनाने के बाद इस मंत्र के हिसाब से, मैं बार बार इसको मंत्र बोल रहा हूं, बस इसको याद करने का एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो इस ट्रिक के हिसाब से आप जो भी आपसे पूछेगा फंक्शन, उसकी वैल्यू जल्दी से निकाल देना। मुझे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जब आप इसको सीख जाओगे, खुद आप करोगे, ये जल्दी आपसे 30 सेकंड से पहले निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो मूव करते हैं आज के हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए
पिछली बार tan a गिवन था, यहां पे sin a गिवन है 3/4, कैलकुलेट tan a। साइन से आपको tan कैलकुलेट करना है, साइन से आपको tan में जाना है। करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से। मैं इस ट्राइंगल को रब नहीं कर रहा, इस ट्राइंगल में साइन ए क्या गिवन है हमें, साइन ए गिवन है 3/4, ठीक है। अब पिछली बार तो tan था तो मैंने यहां सर्कल डाला था, इस बार हमें साइन गिवन है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ऊपर है ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे जो 4 है ये H को। तो P आपका है 3, H है आपका ये 4, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, यहां पर हम 4 लिखेंगे पूरा, और बेस में क्वेश्चन मार्क, ये तो मिसिंग है इसमें। तो बेस कैसे निकालें, कैसे निकालें बेस, एग्जैक्टली सेम पाइथागोरस को यूज करके। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर राइट ट्राइंगल में। पी का स्क्वायर 9, बेस का स्क्वायर तो मुझे नहीं मालूम, और एच का स्क्वायर 16। तो बी स्क्वायर कितना बना, ये 9 अगर राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और यहां से b की वैल्यू फिर √7, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटता है तो ऑपोजिट साइड में स्क्वायर रूट बन जाता है, और 7 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो b बेस की वैल्यू आ गई √7। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा tan a। tan a क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारा अभी अभी हमने निकाला है √7। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो उसको आप टिक कर लो। क्लियर, इजी लगा आपको। अभी तो मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, इतना क्वेश्चंस कराऊंगा जब तक आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ ना आ जाए, ठीक है। तो हर एक वीडियो का अलग अलग टॉपिक होगा, हर वीडियो में उस पर्टिकुलर टॉपिक को तो अच्छे से कंप्लीट करा के ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री बना रहा है वो। ध्यान देना, एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट बी। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहां पर तो हम राइट एंगल पे ही टोटली अप्लाई करेंगे। ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है, फाइंड साइन ए, फाइंड साइन ए, ठीक है। ए बी 24, इसी ट्राइंगल को मैं यूज कर लेता हूं या रैप करके एक बार दोबारा बना देता हूं। राइट एंगल कहां प्रोड्यूस कर रहा है वो, बी पे, तो बी तो मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। ए और सी आप कहीं पे भी लिख लो, ये आपकी मर्जी है। मैं यहां ए लिख लेता हूं, यहां सी लिख लेता हूं। क्लियर। अच्छा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी 24, ए बी 24, और दूसरा बी सी 7, बी सी 7, ठीक है। तो अब हमें चाहिए साइन ए। साइन ए क्या होता है, ये रहा ना ए, जो भी एंगल आपको निकालना है वो बेस में नीचे होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ भी लिख लो, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन ए है, ए अगर है तो ए एंगल हमेशा बेस में होना चाहिए, ए ऊपर मत रखना, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो एंगल गिवन है वो एंगल को बेस में रखना, तो नीचे ए और ऊपर सी। क्लियर ये वाला पॉइंट भी। हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, किस चीज की कमी है यहां पर, हाइपोटेन्यूज की कमी है, वो ढूंढ लेंगे अभी हम इसको। कैसे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, यही है। 7 का स्क्वायर 49, बेस 24 का स्क्वायर 576 होता है, इक्वल टू एच का स्क्वायर। 49 में 576 हम ऐड करते हैं तो ये आया 9 10 15 625। अब देखो ये तो सिंपल है ना, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है, 25 इंटू 25 625 होता है। एच निकल गया यहां से हमारा, ठीक है। एच की वैल्यू 25, पर अब हमसे पूछा क्या था, एच थोड़ी पूछा था, हमसे पूछा था साइन ए निकालो। साइन ए क्या था, साइन ए था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको निकालने से पहले हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना, तो उस पाइथागोरस इक्वेशन को यूज कर मैंने एच की वैल्यू यहां पे फाइंड कर लिया, और एच की वैल्यू अब मैं पुट करने वाला हूं, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। पी की वैल्यू, पी है 7 और एच है 25, तो आपका फाइनल आंसर साइन ए इक्वल टू 7/25। इजी लगा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, बिल्कुल बैक टू बैक सेम तरीके से, और क्वेश्चन करते जाएंगे आप, और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा इस क्वेश्चंस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए
फिर से कॉट के साथ ना ए एंगल ए बता रहा है, ठीक है, तो ए हमेशा नीचे रखेंगे। जो एंगल आपको गिवन है उसे हमेशा बेस के साथ रखना है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि माइंड में ये बात छप जाए, जो एंगल गिवन है वो हमेशा बेस में होना चाहिए। 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू 8। फाइंड सेक ए, तो सेक निकालना है, कॉट गिवन है और सेक हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे उसको भी हम। इन सबको रब कर देते हैं यहां से हम। ए नीचे है तो हमें गिवन है 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू 8। हमें ना यहाँ पे 15 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहां पर कॉट ए चाहिए। तो 15 को मैं क्या करूं, राइट साइड के डिवाइड में शिफ्ट कर देता हूं। ये 15 नीचे जा सकता है ना, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। 5 को 15 को नीचे ले गया मैं ये, तो कॉट ए की वैल्यू आ गई 8/15। अब देखो कॉट अच्छे से समझना, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक है। टैन थीटा हमें पता है कि P/B, टैन ए P/B होता है, तो यहां से कॉट ए क्या बनता है, B/P, क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन ए P/B है तो कॉट ए B/P बनेगा, उल्टा। तो दैट मीन्स ये जो 8 है ये क्या है आपका बेस, और ये जो 15 है ये है आपका परपेंडिकुलर। क्लियर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस की वैल्यू 8। तो क्या रह गया ऊपर हमारे पास, हाइपोटेन्यूज रह गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, सेम वही पाइथागोरस को यूज कर लेते हैं। तो p² + b² इक्वल टू h²। क्लियर। यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, p का स्क्वायर 225, b का स्क्वायर 64 इक्वल टू h का स्क्वायर। क्लियर। अब इनको जल्दी से फटाफट ऐड करो। ऐड करने पे आ गया 9 8 289 इक्वल टू h²। तो यहां से h की वैल्यू स्क्वायर रूट कर दो। 289 का बड़ा सिंपल सा स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 17। क्लियर है ना, 17 × 17 289 होता है। तो h² अगर 289 है तो h की वैल्यू 17। आपने h फाइंड आउट कर लिया 17। क्लियर। अब लास्ट स्टेप क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें चाहिए सेक ए। ठीक है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रहा हूं उसको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो उसको। तो लास्ट स्टेप हम निकालते हैं सेक ए। तो सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस होता है b/h, ये रहा आपके सामने। तो सेक क्या हुआ, h/b, सेक हुआ h/b। तो सेक ए इक्वल टू 17/8, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे। 5th क्वेश्चन में, इफ 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए इक्वल टू 4, फाइंड 1 - tan² a डिवाइड बाई 1 + tan² a। ठीक है, इफ 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 4, थीटा क्या है यहां पर, एंगल है और कुछ नहीं। 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 4, फाइंड 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। ठीक है, निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बिना ट्राइंगल के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 3 टाइम्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, यही गिवन है हमें। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, 4/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। देखो कितना सिंपल है, ट्रायंगल क्यों नहीं बनाना, पहले तो ये कॉट थीटा हमें गिवन है, हमें चाहिए टैन में। तो हमें तो ये पता ही है कि टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, मालूम है ना। मैं अगर कॉट थीटा 4/3 है तो टैन थीटा कितना हुआ, तो टैन थीटा बना हमारा 3/4। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं आपको। टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये स्टार्टिंग में जो समझा था अच्छे से याद रखना, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल, कॉस और सेक रेसिप्रोकल, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉट थीटा 4/3 है तो टैन थीटा कितना होगा, 3/4।
क्लियर? तो हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। देखो कितना सिंपल है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है और ये तो खाली tan थीटा है, इसका स्क्वायर कर दो ना आप। 3/4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 9/16। अब क्या करना है? अब सिंपल उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो कटता है काट दो, बाकी बचा आपका फाइनल आंसर। 16 इंटू 1, 16 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसल, 16 में से 9 गया तो कितना? 7, 16 प्लस 9 25। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है 7/25। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कॉट हमें गिवन था और टैन के फॉर्म में हमें आंसर निकालना था, ठीक है ना? और कॉट और टैन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वहां से टैन की वैल्यू निकाला और इस एक्सप्रेशन में हमने उसको वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है? समझ आ गया? तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सीख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप रीड आउट कर लो उसको, मैं फिर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं, कंसिडर अ ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। सी पे राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, तो एंगल सी जो है 90 डिग्री है, इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट्स और बी सी इक्वल टू 21 यूनिट्स। दो साइड्स की हमें वैल्यूज गिवन है, 29 और 21, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। तो बीच में क्या लिखा है? बी ना, दैट मीन्स एंगल बी थीटा है, एंगल बी थीटा है, थीटा। ये राइट एंगल किस पे बता रहा था? वो राइट एंगल एट सी बता रहा था, तो ये तो पक्का सी है 90 डिग्री, और जो एंगल थीटा गिवन है वो कौन सा एंगल है? बी का, ये थीटा, तो ये बी। क्लियर? तो ऊपर क्या रह गया? सिर्फ ए, तो ऊपर ए नीचे बी। जो भी आपको एंगल गिवन होगा, मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, हमेशा उसको आप बेस में रखना। तो बेस में रखोगे, नीचे की तरफ रखोगे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इजीली अप्लाई होगा सही तरीके से। क्लियर? इस थीटा को ऊपर मत लेके जाना, थीटा को नीचे रखने की कोशिश करो। तो थीटा के ऑपोजिट साइड वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। हमें क्या क्या गिवन है वैल्यूज एक बार देख लेता हूं। ए बी की वैल्यू 29, ए बी कहां गया? ये रहा ए बी, ये 29। ए बी के बाद अगला बी सी 21, बी सी ये परपेंडिकुलर यहां पर मिसिंग है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी निकाल देते हैं, कॉस और साइन निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो पहले पी जो मिसिंग है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पाइथागोरस क्या होता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कहां गया हमारा? 29 का स्क्वायर, पी हमें नहीं मालूम, और ये 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर तो हो गया 90841, और p का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, और 21 का होता है 240, 441, 441, 441। क्लियर? स्क्वायर तो आप निकालना है 29 इंटू 29, 21 इंटू 21, तो ये स्क्वायर मैंने निकाल दिया। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली यहां से? 441, और इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जाता है तो वो माइनस हो जाता है। तो 841 में से 441 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? बचेगा 400। और 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, या 400 किसका स्क्वायर होता है? तो p की वैल्यू 20। ठीक है ना, सिंपल है ना। p स्क्वायर अगर 400 है तो स्क्वायर हटेगा तो 400 पे रूट लगेगा, तो वो आ गया 20। तो परपेंडिकुलर मुझे मिल गया 20। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स मेरे पास कंप्लीट है। अब हमें चाहिए वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना होगा? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले वो ढूंढ लेते हैं इसी फॉर्मूले से। दोबारा बोल रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब कॉट। तो पहले साइन निकाल लेता हूं मैं। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर है 20 और एच है 29, 20/29। ऐसे ही कॉस थीटा क्या था हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है 21, हाइपोटेन्यूज है 21, 21/29। ये भी निकाल दिया। अब हमें फाइनली क्या चाहिए?
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर आगे चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करो आप, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, अभी किया तो था पीछे हमने, माइनस साइन स्क्वायर थीटा करो, साइन इसको स्क्वायर करेंगे तो 400 और ये 841, हाँ दोनों को माइनस करते हैं तो 41/841, इसके आगे और ये छोटा नहीं हो सकता, तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ आया? तो इस 6 क्वेश्चन के साथ इस वीडियो क्लास को मैं क्लोज करता हूं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमने अच्छे से जो आज क्लास किया था उसके सारे कंसेप्ट समझ लिए, पर अभी भी ट्रिको के पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आने वाली वीडियोस को आप जरूर उसको देखना, उसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैं कवर कर दूंगा 4 पार्ट्स के अंदर ही। तो दोबारा एक बार याद दिलाऊं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखना, इसका आने वाली वीडियोस का लिंक और पीडीएफ जो असाइनमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, आपने कोई नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। अब मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।